जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 4। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड के बारे में जान लेते हैं। ठीक, मानो दो ट्रेन बाइक कुछ भी ले लो, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों इधर ही जा रहा है। एक का स्पीड एक्स ले लो, एक का वाई ले लो, मतलब डायरेक्शन क्या है इसका, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इधर जा रहा है ये सेम डायरेक्शन में। तो पता है इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई। अच्छा, रिलेटिव स्पीड को हिंदी में बोलते हैं हम सापेक्ष चाल या सापेक्षित चाल। सापेक्ष चाल x माइनस वाई। अगर मानो एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, या एक बाइक इधर जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है। एक की चाल x ले लो और दूसरे को y ले लो। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें रिलेटिव स्पीड पता क्या होता है, रिलेटिव के लिए r, स्पीड के लिए sp। क्या होता है, जुट जाता है, x प्लस वाई हो जाएगा। सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अगर सिंपल भाषा में समझे, अगर दोनों एक ही तरफ जा रहा है, मानो कोई एक डायरेक्शन ले लो, पूरब की तरफ दोनों जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका चाल को घटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर वो अपोजिट में जाए, मानो एक ईस्ट जा रहा है दूसरा वेस्ट जा रहा है, मतलब एक पूरा दूसरा पश्चिम जा रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, उसका चाल जो है जुट जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो, एक क्वेश्चन में सिंपल भाषा में रखा हूं, बोल रहा है अ मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर्स एंड a train moving in the same direction at the speed of 55 km per hour. Find the relative speed of the train with respect to the man. ठीक, एक आदमी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो आदमी के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल है, मतलब डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगा हमारा। बड़ी में से छोटे घटा लो तो बड़ा कितना बड़ा है, कितना है 54 है। इसमें से छोटा घटा लो, छोटा कितना है 6, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 में से 6 ज्यादा कितना बचता है हमारा 8, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर्स हो गया रिलेटिव स्पीड। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिंपल में आपको समझाया मैंने। सेम डायरेक्शन में माइनस कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देना। एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 3 घंटे में दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि वो दोनों जो है ना विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों का सम। विपरीत में चल रहा है, अगर सेम में चलता तो क्या करते, घटाते। विपरीत चल रहा है, जोड़ना पड़ेगा। 40 50, 40 प्लस 50 ये हो गया क्या इसका, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आर एस पी लिख दे रहा हूं। ठीक है, इनटू टाइम। टाइम कितना बोला, 3 घंटे बाद। 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 50 40 90, 90 गुना 3 कितना होता है हमारा 270 किलोमीटर, जो आ गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आगे क्वेश्चन में बहुत सारे पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो ही जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो साइकिल चालक 60 किलोमीटर दूर, ठीक, दो स्थान से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर, मतलब विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, चलना शुरू करते हैं। उसकी चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कितने घंटे बाद मिलेंगे। सिंपल भाषा में हमें टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर की दूरी पे है, 60 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन स्पीड। यहाँ क्या बोल रहा है कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर, मतलब विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाता है, जुट जाता है। मतलब 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारा, 15 25 को जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा ये 40।
तो 40 से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। काटोगे 3 बार में, 20 से 2 बार में, यहां से आ गया 3/2। 3/2 को दुनिया बोलती है 1.5 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है। अब आते हैं हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। देखो सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं विनय एंड महेश आर 250 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। विनय तथा महेश एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं? 250 मीटर की दूरी पे हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर विथ द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर्स एंड 54 किलोमीटर पर आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। तो बोल रहा है वो एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है? सिंपल में देखो, टाइम ज्ञात करना है। टाइम बराबर क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। ठीक, डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर है। 250 मीटर यूनिट जरूर याद रखना। ठीक है, तो कंफ्यूजन में गलती कर दोगे। नीचे क्या लिखेंगे हम? एक दूसरे के ना, एक दूसरे के और मतलब अपोजिट जा रहे हैं। ठीक, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो मतलब इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा। 36 को 54 को जोड़ो, कितना हो जाता है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बार बताओ, ये हमारा मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है। आंसर हमें सेकंड में निकालना है। तो क्या करेंगे? बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात सभी को पता है, सभी को पता है। 18 से काटोगे 5 बार में। अब यहां से देखो, 25 25 से काटोगे कितने बार में? 10 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे? ये 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद क्या होगा? वो मिल लेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। मजा आ रहा नहीं आ रहा? फटाफट से क्लास को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है। अभी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। देखो क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है। नई दिल्ली से चल रहा है, चंडीगढ़ के लिए जा रहा है। ठीक है, एक और रेलगाड़ी है। दूसरी रेलगाड़ी उसी समय चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। मतलब उसी समय, मतलब 8 बजे में ही दूसरी रेलगाड़ी उधर से चल रही है। ठीक है, यदि नई दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 360 किलोमीटर हो तो, दो क्वेश्चन दिया है इसमें मैंने। ठीक है, कितने बजे ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दोनों ट्रेन एक दूसरे से नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। मतलब टाइम निकालना है और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी वो निकालना है। सिंपल है। ठीक, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। ले लो, एक यहां पर मान लो कि यहां पे क्या है हमारा, ये हमारा हो गया न्यू दिल्ली, एन मान लो। यहां से यहां तक की दूरी बीच का मान लो, ये यहां तक हो गया चंडीगढ़, सी मान लो। ठीक, इनकी बीच की दूरी है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। ठीक है, सुबह 8 बजे में ना इधर से एक ट्रेन चलती है 8 AM पे। 8 AM पे एक ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर्स। 80 किलोमीटर पर आवर्स। पहले डिटेल बता रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है, दूसरी ट्रेन वो भी ना 8 AM पे, 8 AM पे क्या कर रही है? इधर से चल रही है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जा रही है, वो उधर से आ रही है। उसका स्पीड कैसे है? 40 किलोमीटर पर आवर्स। 40 किलोमीटर पर आवर्स। हमें निकालना है मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम निकालना है। क्या निकालना है? मीटिंग टाइम। कब मिलेगा एक दूसरे से? मीटिंग टाइम। ठीक, मीटिंग टाइम। अब देखो डिस्टेंस, कोई भी टाइम निकालते हैं क्या देखते हो? ऊपर में डिस्टेंस, नीचे में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 360 है। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मतलब इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा? लिख दो 80 प्लस 40। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 120। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 120। ठीक, काटोगे कितना? 3 आवर्स बाद। 3 आवर्स में एक दूसरे से मिल लेंगे, लेकिन 3 आवर्स में कब? सुबह 8 बजे इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 3 घंटा। 8 बजे प्लस 3 घंटे बाद, 3 आवर्स बाद, मतलब 11 AM पे मिल लेगा वो। 8 AM। ठीक है, प्लस इसमें अगर 3 आवर जोड़ते हो, 8 3 11, 11 AM पे एक दूसरे से मिल लेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से आंसर है। बाकी हमें डिस्टेंस निकालना है कि न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगा। न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगा। ठीक, कैसे निकालेंगे? हमें निकाले यहाँ है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हमें किससे निकालना है? न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली जो ट्रेन चली उसकी स्पीड देखो कितनी है?
80 किलोमीटर प्रति घंटे हैं और 3 घंटे बाद मिल जाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। 8 3 24, 240 किलोमीटर पे मिल लेंगे। ठीक है, आ गया इसका आंसर दोनों का। अगर ये तरीका आप समझ गए हैं, एक और तरीका मैं बताता हूं। अगर सिर्फ देखो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है, एक ही पूछेगा, कुछ भी आपसे पूछेगा डिस्टेंस या आपसे पूछ लेगा कब मिलेगा वो टाइम। अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछ लेना बहुत आसान है निकालना, पता है, ये सब कुछ नहीं करने का नीड है। अच्छा एक बार बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे दोनों एक ही समय पे निकल रहा है, मतलब टाइम क्या हमारा कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट। तो मतलब फिजिक्स के भाषा में समझे तो क्या हो जाएगा इसका? स्पीड हो जाएगा क्या? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जो स्पीड के रेशियो होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस के रेशियो। सिंपल भाषा में स्पीड ले लो, एक का स्पीड कितना नई दिल्ली चल रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरे का ले लो चाल, कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा को बताओ, जो स्पीड के रेशियो होगा डिस्टेंस के रेशियो होगा, मतलब जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस चाहिए लिखने के लिए, इसको मैं इधर कर रहा हूं। यहां से देखो, यहां से अगर मैं लिख दूं स्पीड बराबर डिस्टेंस, ठीक है, इसका रेशियो है। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से काटो, 40 से काटोगे 2 बार में, यहां से जाएगा 1 बार में। अब यहां से देखो निकालना क्या है, न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी डिस्टेंस निकालना है नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली वाला ये रहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और चंडीगढ़ वाला का कितना रहा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना है किसका? न्यू दिल्ली से। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है? 360। 360 बट्टे टोटल कर दो, टोटल कितना है? 2 1 3, 3 कर दो। जिससे निकालना है उससे लिख दो। अगर बोलता चंडीगढ़ से तो हम यहाँ पे 1 लिखते, 1 लिखते, लेकिन हमें बोला न्यू दिल्ली से तो हम 2 लिखेंगे। काटो, 3 से काटोगे 120 बार में, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दुनिया जानती है कितना होता है? 240। तो कहां मिलेगी वो? 240 किलोमीटर पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन टाइम पूछेगा तो आपको टाइम इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो ऐसे निकाल लोगे, टाइम पूछेगा तो आपको रिलेटिव स्पीड नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, निकल जाएगा। अब इसमें बहुत सारे टाइप है, आप टेंशन मत लो, आराम से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसका फिर क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन बोला देखो, एक रेलगाड़ी जो है ना सुबह 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से हिसार के लिए निकलती है। जो दिल्ली वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, नई दिल्ली से हिसार पास में, या दूर नहीं है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी हिसार से नई दिल्ली के लिए 7:30 में निकलती है, मतलब टाइम अब अलग अलग हो गया, जिसका चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि नई दिल्ली से हिसार के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है तो पहला क्वेश्चन, कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी? दूसरी क्वेश्चन, दोनों रेलगाड़ियां नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? पिछले क्वेश्चन और अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है मैं भी समझाता हूं, देखो। न्यू दिल्ली से कहां जा रहा है? हिसार जा रहा है। हिसार, न्यू दिल्ली के लिए N और हिसार के लिए H। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ 210 किलोमीटर है। 210 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ओके। एक जो है ना सुबह 7 बजे निकल रही है, 7 AM पे, 7 AM पे। उसके स्पीड है, इधर से चली है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर्स। दूसरी जो है ना लेट निकल रही है, कितना लेट? आधे घंटे लेट, 7:30 पे निकल रही है, सुबह 7:30 पे। ठीक है, वो निकल रही है इसी तरफ, न्यू दिल्ली की तरफ। कैसे? कितने के स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा टाइम क्या होता है? इक्वल होता है, तो ज्यादा आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पे देखो हम टाइम इक्वल कर लेंगे, मतलब यहाँ पे 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका कि एक काम करो, जो ये ट्रेन है, ये वाली ट्रेन 7 बजे जो खुली है, उसको आधा घंटा चला लो पहले। तो आधा घंटा चलाओगे, 40 की स्पीड से चल रही है, आधे घंटे में कितना चलेगा? देखो 40 का स्पीड से आधे घंटे में, तो 30 मिनट में 30/60, काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में, कितना किलोमीटर चलेगी? 20 किलोमीटर चलेगी। मतलब ये ट्रेन उठ करके यहाँ तक आ जाएगी, इसके बीच का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 20 किलोमीटर। अब ये ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है जो न्यू दिल्ली से चली है। वो टोटल डिस्टेंस था 210 किलोमीटर, उसमें से 20 किलोमीटर चल चुका है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा होगा? 190 किलोमीटर बचा होगा। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, सिंपल भाषा में समझना। देखो हमने क्या किया, टाइम बराबर करने लगे। टाइम बराबर करने के लिए 7:30 बजे चल रहा है ना,
तो ये बैठा थोड़ी रहेगा, ये वाला ट्रेन तो आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा हमने चला लिया, तो मतलब अब जो इसके बीच के डिस्टेंस बचेगा इसी को तो कवर करना पड़ेगा दोनों मिलके। ये भाई साहब 20 किलोमीटर चल चुके हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आधे घंटे में। अब बचा जो बीच का डिस्टेंस 210 किलोमीटर पूरा था, 20 किलोमीटर चल चुके हैं, तो 190 किलोमीटर में ही दोनों चलेगा। अब जो ये पूरी चीजों को, इसको मैं उठा करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाले को, ठीक है, यहाँ पर रख दूं तो कोई दिक्कत होगा किसी को? क्योंकि आधा घंटा पीछे चल चुका। अब यहाँ पे 7:30 बज चुका है, कितना बज चुका है? 7:30 AM पे आ चुका है ये भी। अब क्या दोनों का टाइम बराबर हो गया, दोनों का क्या हो गया, टाइम बराबर हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब जो जो हमसे पूछा हम सब निकाल सकते हैं। देखो यहां से कितना बोला, कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिली है, मीटिंग टाइम बताना है, मीटिंग टाइम निकालो नाम से। मीटिंग टाइम क्या करोगे, जो बचा हुआ है डिस्टेंस उसको लिखो ऊपर में, 190 किलोमीटर बचा हुआ है, दोनों का समय बराबर हो गया। अब देखो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 60-40 कितना होता है, 100 होता है। काम खत्म, 0-0 खत्म। यहां से आ जाएगा देखो हमारा कितना, 10 से कहीं 10, 9/10 आर्ट्स में है, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई करें, 0-0 काटो, यहां से आ गया हमारा 1 आवर्स कितना मिनट, अच्छा 54 मिनट, 54 मिनट। अच्छा एक वो बताओ, हमसे पूछा दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 7 AM पे जोड़ देंगे 1 घंटा 54 मिनट, तो मतलब वो सीधा बोलेंगे हमसे कि 8:54 पे मिल जाएगी दूसरे से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब 7 बजे जोड़ना जोड़ोगे ना, तो आपको 1 घंटा 54 मिनट भी जोड़ना पड़ेगा, और ये 30 मिनट चला जो है वो भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप सिंपल में चाहते हो आसानी से आंसर लाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7:30 जोड़ना पड़ेगा। कितने बजे से, 7:30 से। 7:30 में आपको जोड़ना पड़ेगा 1 घंटे 54 मिनट, 1 घंटे 54 मिनट। क्योंकि देखो जो चला है उसको तो पूरा आपको लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो 1 घंटे 54 मिनट कहां से लगा है, 7:30 से लगा 1 घंटे 54 मिनट। लेकिन आप 7 बजे जोड़ोगे तो आधा घंटा तो इधर भी खाया था ना, देखो आधा घंटा के निकाले थे ना, आधा घंटा इधर वाला जो था वो भी जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, जोड़ लो। देखो 7 से बजेगा 8, इसमें से 30 ले लो, इधर जोड़ोगे तो 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, 9 AM, 9 बज करके 30 ले लोगे बच जाएगा 24, तो 9:24 AM में मिल लेगा एक दूसरे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कहां से, नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिला है, फ्रॉम नई दिल्ली से डिस्टेंस, फ्रॉम ND न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली से क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो आसान है, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। देखो कितना किलोमीटर चला पहले ये देखो, तो यहां से देख लो, अगर स्पीड कितना है न्यू दिल्ली वाले का, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। कितने टाइम तक चला है, कितने टाइम तक चला है देखो, तो यहां से अगर मैं टाइम बोलूं सीधा सीधा, तो 190/100 मीटिंग टाइम है, 190/100, 190/100। इसमें क्या करो आप, 190/100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, 190/100, 10 20 20 खत्म। यहां से कितना आ गया, 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर। अब कुछ बच्चे इसको आंसर मार देंगे, निकल लेंगे, आंसर में है भी नहीं, अगर होता मारते तो आपका गलती हो जाता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। देखो जो इसको 1 घंटा 54 मिनट लगा है, मतलब 190/100 लगा है, वो कहां से, 7:30 बजे से लगा है। उससे पहले भी तो 20 किलोमीटर चल रखा था ना, यही 20 किलोमीटर अगर जोड़ दे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 96 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया इसका आंसर। 9:54 में मिलेगा, और नई दिल्ली से 96 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। एक तरीका ये हो गया। मैं एक और तरीका सिखाता हूं इसका। हमने क्या किया है ना, टाइम को बराबर किया है। क्या किया है, टाइम को बराबर किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम टाइम बराबर ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। जैसे हमें दिया हुआ था यहां से यहां तक की दूरी, मतलब कहां कहां चल रहा है ये, एक चल रहा है न्यू दिल्ली से, एक चल रहा है हिसार से, हिसार से, ठीक है। एक चल रहा है कितने बजे, 7 AM पे, और ये भाई साहब चल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इधर चल रहे हैं। दूसरा जो है ना, दूसरा क्या कर रहा है, वो चल रहा है 7:30 पे, 30 मिनट लेट चल रहा है ये इससे, ठीक है। कैसे चल रहा है, ये इधर की तरफ चल रहा है, और चल रहा है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां तक किसी को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। हम क्या कर रहे थे, टाइम को बराबर करते थे।
टाइम को क्या करते थे, बराबर करते थे। इसमें क्या करते थे, इस वाले को आधा घंटा चला देते थे, इस वाले को आधा घंटा चलाते थे, जो बीच का डिस्टेंस भी हम घटा लेते थे। पहले भी देखो बीच का डिस्टेंस दे रखा है 210 किलोमीटर, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी तो पीछे भेज सकते हैं ना, और हिसार से पहले जो स्टेशन होगा हम वहां पे भेज रहे हैं, 30 मिनट पहले इसको भेज दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 30 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट में कितना चल देगा वो? अब इससे बात है 30 किलोमीटर चलेगा, ये तो लिखना, ये लिखना तो बेवकूफी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी आदमी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। हम क्या कर रहे हैं, इसको 30 किलोमीटर बैक भेज दे रहे हैं, 30 किलोमीटर बैक भेज दे रहे हैं, पीछे भेज दे रहे हैं। कोई एक स्टेशन होगा ना, वहां पर रुक देंगे इसको। अब ये भी कितना बच जाएगा, यहाँ पे 7 बजे में यहाँ पे होगा, मानो 7 बजे में यहाँ पे होगा। हमने टाइम क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, दोनों टाइम बराबर कर लिया। अब यहाँ से मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं। मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस दोनों का सम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन को हम क्या ले आए, 30 मिनट पहले ले आए, 210 प्लस 30 बट्टे रिलेटिव स्पीड, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। 60-40 कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। काट कुट करो, पहले जोड़ लो तो 240 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा होगा उसको पता होगा, एक जीरो यहाँ काटेंगे, यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पे 24/10 आ जाएगा। दोबारा काटने की नींद नहीं, इसी ऐसी तरीके से हम काट सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता वैसे काट लेना। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 10 दूना 20, फिर बच्चे का 4, नीचे में 10। अब देखो आवर्स में मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, यहाँ से आ गया 2 आवर्स कितना मिनट, 6 चौक 24 मिनट, 24 मिनट, 24 मिनट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो हमने क्या किया, दोनों को टाइम जो है इक्वल कहां पे किया है, 7 बजे पे जाकर के हम 7 बजे में जोड़ देंगे, सिंपल भाषा है। 7 AM पे हम जोड़ देंगे 2 आवर्स और 24 मिनट, जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 9 बज करके 24 मिनट, 9:24 में एक दूसरे से मिल लेगा। कब मिल लेगा, 9:24 में, ठीक है। और अब पूछते न्यू दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, तो डिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे, न्यू दिल्ली वाला ट्रेन चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, मीटिंग टाइम, टाइम कितना है, तो 240/100, तो लिख सकते हैं इसको 24/10, जो कट ही जाएगा। 240 बटे अगर 100 भी लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 0 खा जाएगा, फिर ये 0 0 कट जाएगा, 24 चौका 96 किलोमीटर पे मिलेगा, काम खत्म। हमें इधर से निकालना था, कोई डिस्टेंस पहले नहीं चाहता तो जोर मत देना, डायरेक्ट निकल गया, 96 किलोमीटर पे मिलेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 9:24 पे 96 किलोमीटर पे मिलेगा। मैंने दोनों तरीका बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है, 2 ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए 9 बजे और 9:30 पर रवाना होती है, क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे? 2 ट्रेन है, आगरा से कोलकाता के लिए जा रही है। आप फिगर मत बनाना, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जा रही है, कोलकाता के लिए। एक ट्रेन जो है 9 बजे में चल देती है, 9 AM पे, 9 AM पे चल देती है और स्पीड ठीक ठाक है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे ये मतलब अपने इंडिया में बहुत कम ही ट्रेन का 240 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, बहुत कम ट्रेन है, एक आधी ट्रेन होगा। दूसरा जो है ना, वो कितने बजे चलता है, वो चलता है 9:30 पे, 9:30 AM पे चलता है। और इन भाई साहब की स्पीड जो है ना 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर मानो दिल्ली से पटना जाना है, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे, कितना देखो फास्ट ट्रेन चल रहा है, ठीक है, चलता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन भाई साहब का नाम क्या करेंगे, दोनों का नाम टाइम को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। टाइम इक्वल करने के लिए जो 9 बजे वाले भाई साहब का है ना, आधा घंटा चला देते हैं। 1 घंटे में 240 चल रहे हैं, 1 घंटे में आधे में कितना चलेगा, आधा से मल्टीप्लाई करो, काटोगे कितना चलेगा, 120 किलोमीटर। इनसे चला लेते हैं 120 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर। मतलब ये उठ करके ट्रेन जो है अब यहाँ आ चुका है, ठीक है। और दूसरा ट्रेन कितने बजे, 9:30 बजे खुलेगा वो। तो मतलब इनको जो जितना देर में यहाँ आ गया, अब इसको जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटे वाले चाल को
इसको इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो कहीं जाके यहाँ पे मिलेगा इसका मतलब यहाँ के क्या हो गया, टाइम दोनों का क्या हो जाएगा, मिलने का टाइम इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ। अब निकाल लो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मिलने का टाइम ले लो। 120 किलोमीटर की कट करेगा ना ये, हर बार मानो कि ये चल रहा है 300 की स्पीड से, तो हर क्या करेगा, हर घंटे 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा इससे, इस वाले से 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, तो इसको एक टाइम पे आकर मिल लेगा। ठीक है, तो मीटिंग टाइम निकाल लो, MT मीटिंग टाइम, तो कितने में मिलेगा, देखो सेम डायरेक्शन चला, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, 300 में से कितना घटा लेंगे, 240, 300 में से 240 घटाओ तो कितना बचता है, 60 बचता है, 60 से डिवाइड करो तो कितने घंटे बाद मिल लेगी, 2 घंटे बाद, 2 आवर्स बाद मिल लेगा। लेकिन हमें निकालना है कि आगरा से कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी, कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी, कितने किलोमीटर दूरी पर। हमने टाइम निकाल लिया, 2 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन कितने किलोमीटर पर मिलेगा ये निकालना है। आगरा से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, एक काम करो आप, किसी एक से निकाल सकते हो, मैंने तो दोनों से मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। पहले वाले से निकालेगा, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। ठीक है, कितने घंटे चलेगा वो, उसको चलना पड़ेगा कितने घंटे, 2 घंटे तो यहाँ वाला और आधा घंटा पहले वाला, टोटल मिला के चलना पड़ेगा उसको कितना, 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स। ये बात आई समझ में, नहीं आई होगी मुझे पता है। ये जो 2 घंटा जो है, 2 घंटे बाद जो मिल रहा है कहाँ से, 9:30 से, क्योंकि आधे घंटे पहले चलाए हैं। अगर हमें शुरू से निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे में आधा घंटा पहला जोड़ लो, या आधा घंटा नहीं जोड़ना चाहते हो आप कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारे ये 480। अब इसमें आपको 120 जोड़ना पड़ेगा, पहला कितना आ जाएगा हमारे ये 600 आ जाएगा, 600 किलोमीटर पर मिलेगा। ठीक, ये कुछ ट्रेन से निकाले हैं हम निकाले हैं पहले ट्रेन से 240 किलोमीटर वाले से। अगर आप चाहो तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे वाले ट्रेन से भी निकाल सकते हो, 300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 2 घंटे बाद मिल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई सीधा आ गया हमारा 600 किलोमीटर पर मिलेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो कोई कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं बचेगा। देखो एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो शहर P और Q परस्पर कितना दूरी पे है, 275 किलोमीटर के दूरी पर है। एक मोटरसाइकिल सवार आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे P से Q की ओर निकलता है। ठीक, एक अन्य सवार Q से P की ओर उसी दिन 12 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों ही पता है एजेड आदमी है। अगर कोई लड़का होता जवान वो तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे बाइक को चलाता और वो रास्ते नहीं पहुंच करके भगवान के पास पहुंच जाता, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट करता भगवान के पास पहुंच जाता। लेकिन दोनों ही ना 50-60 साल के अंकल हैं, तो धीरे धीरे चला रहे हैं। ठीक, अब देखो P से Q के बीच की दूरी हमारा दे रखा है 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर। ये मान लो P है, Q है, एक इधर की तरफ चल रहा है, एक इधर से इधर की तरफ आ रहा है। एक जो क्या कर रहा है वो 10 बजे चल रहा है 10 AM पे, कितना किलोमीटर प्रति घंटे से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। दूसरा जो है ना क्या कर रहा है वो 12 बजे चल रहा है, 2 घंटे बाद चल रहा है, 12 PM पे चल रहा है, और कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 20 किलोमीटर पर आवर से। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आप क्या कर सकते हो, इसको 2 घंटा पहले ले जाओ, या इसको क्या करो आप 2 घंटे आगे ले जाओ। हमने पहले वाला भी सिखा दिया, आगे वाला भी आगे ले लेते हैं। इसको 2 घंटे चला लो, 12 बजा दो, 12 AM पे ले आओ इसको। 2 घंटे चलाओगे, 25 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे चलेगा मतलब 50 किलोमीटर चलेगा। टोटल डिस्टेंस था यहाँ से 275, जो बच गया अब हमारा 50 किलोमीटर चल चुका है, तो बच कितना गया, 225 किलोमीटर। अभी 225 किलोमीटर पे क्या करेगा वो, दोनों ही एक दूसरे पे कवर करेगा, मतलब इधर से यहाँ से ये भी चलेगा, इधर से ये भी चलेगा, क्योंकि टाइम इक्वल हो गया। 50 किलोमीटर भाई साहब पहले चल चुके हैं, अब यहाँ से ये भी चलेगा 12 बजे पे, 12 बजे पे ये भी चलेगा, मतलब दोनों मिला के यही डिस्टेंस के बीच में कहीं मिलेगा, वो कवर करना है। तो मीटिंग टाइम निकाल लो, कौन सा टाइम, मीटिंग टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस बचा हुआ है कितना 225 किलोमीटर बटे एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है, तो दोनों का सम कितने का है 45 का, 45 से कितने बार से आ जाएगा, 45 5 जा होता है हमारा 225, कितना हो जाएगा हमारा ये 5 घंटे बाद मिल लेगा। अच्छा ये बताओ एक बात, 5 घंटे बाद कहाँ से मिलेगा, 5 घंटे बाद जो मिल रहा है हमारा,
जहां से टाइम इक्वल किया है वहां से 12 AM से 5 घंटे बाद मिलेगा। लेकिन अगर मैं वो 10 AM से मतलब सुबह 10 बजे से, अच्छा 12 AM नहीं PM होगा, ये मिस्टेक से मैंने AM लिख दिया PM, क्योंकि 2 घंटा चल गया, क्योंकि दिन का जो 10 बजता है उसके बाद 11 अब 12 बजता है तो PM हो जाता है, दोपहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12 PM से 5 घंटे बाद मिलेगा। लेकिन मैं बोल दूं 10 बजे से, तो 10 बजे से 7 घंटे बाद, क्योंकि 2 घंटे यहाँ चलाए हैं ना, 7 घंटे बाद। आप चाहो दोनों से निकाल सकते हो। अगर 12 PM से निकालते हो, 12 PM से प्लस 5 आवर जोड़ना पड़ेगा, 5 आवर्स। अगर आप 10 PM से निकालते हो, सॉरी 10 AM से, तब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा पता है आपको, 5 ये वाला और 2 पहला वाला, टोटल आपको कितना घंटा, 7 घंटा जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ोगे 12 5 17, 17 PM पे मिलेगा। 17 PM को पता है रेलवे टाइम में 17 PM होता है। अगर आप नॉर्मल घड़ी में देखते हो तो पता है कितना बज जाता है, 5 बज जाता है, 5 PM पे मिलेगा। इधर से भी क्या आएगा, 5 PM आएगा, मतलब शाम के 5 बजे मिलेगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। कमेंट में बताओ कोई कंफ्यूजन है या नहीं, अगर है तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी, अगर कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी हो, आप उसको क्लास शेयर कर दो, उसको 100% यहाँ सफलता मिलेगा, मेरी गारंटी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, एक धावक जो है सुबह 5 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। दूसरा धावक 8 बजे उसी दिन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। एक दिन दिन के किस समय दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा, मतलब किस समय, मतलब एक टाइम बताओ जिस समय तो दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा। बताओ कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। सेम बात, अब उतना हम लाइन नहीं बनाएंगे, सीधा लिखो। देखो एक चल रहा है 5 AM पे, एक चल रहा है 8 AM पे। 5 AM वाला चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। 8 AM तक ले जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब 5 से 8 के बीच 3 घंटे का गैप है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 30 किलोमीटर ये चल लेगा। 30 किलोमीटर ये चल लेगा, तब ये चलना स्टार्ट करेगा। ये चलना स्टार्ट करेगा पता है कैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, ये चलना स्टार्ट करेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक, अब दोनों क्या हो गया, दोनों का हमने टाइम इक्वल कर लिया। ठीक है, मीटिंग टाइम निकाल लो। मीटिंग टाइम निकालोगे, जैसे मिलेगा उससे आगे निकल जाएगा। जैसे देखो इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे इससे मिलेगा उसके बाद आगे आगे भागना स्टार्ट कर देगा। शुरू का टाइम जो है, शुरू का जो डिस्टेंस ये पहले चल लिया कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब इसको 30 किलोमीटर इस वाले भाई साहब को कवर करना पड़ेगा। तो देखो तो हम भी निकाल लेते हैं मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम निकालो, 30 बट्टे दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 15 माइनस कितना हो जाएगा 10। ये देखोगे कितना होता है 5, काटोगे तो 6 बार में 6 आवर बाद मिल लेगा वो। कब से 6 आवर बाद, अगर आप जोड़ते हो सुबह 5 बजे से देखते हो, तब आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 9 घंटे। लेकिन 8 बजे से देखते हो तो 6 घंटा जोड़ना पड़ेगा। 8 बजे से लेते हैं, 8 AM प्लस 6 आवर्स, 8 6 14, 14 का मतलब होता है हमारा 2 PM पे, उससे आगे निकल लेगा वो। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, इस समय दिमाग मत लगाना, मैं भी और सिखाता हूँ। क्यों टेंशन लेते हो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बताना। एक और क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है, विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू करता है, मतलब गति करना शुरू करता है। उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नीरज उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। ठीक, हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब हमें आंसर दिया है, हमें बताना कौन सा आंसर सही है। एक सही है, दोनों सही है। पहला आंसर में बोला है नीरज विवेक शाम 5 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों कितने बजे, शाम 5:36, शाम 5 बजे नहीं, 5:36 पे मिलेंगे। दूसरा को बोल रहा है हमें शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 10 से 80 किलोमीटर होगी। कितने किलोमीटर, 10 से 80 किलोमीटर। हमें क्या करना है, चेक करके बताना है। आंसर दिया है, बोला कौन सा आंसर सही है, दोनों सही है, एक सही है, बताना है। देखो एक चल रहा है सुबह 8 बजे, 8 AM पे, मानो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से चल रहा है 8 बजे। कौन चल रहा है, नीरज चल रहा है। नीरज की स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ने क्या करा, इसी पॉइंट से 12 बजे चल रहा है, 12 PM पे चल रहा है, कौन सा, विवेक चल रहा है। इसका स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बताओ, ये चलेगा 12 बजे, ये चल रहा है 8 बजे,
मतलब ये 4 घंटा चल रखा होगा उसके बीच में, जब तक ये चलेगा तब तक ये 4 घंटा चल रहा होगा, 4 घंटे आगे पहुंच जाएगा। 4 घंटे आगे देख लो, 70 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 घंटे चलेगा, कितना 280 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये आगे रहेगा। किससे, विवेक से 280 किलोमीटर आगे रहेगा। ठीक है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या टाइम इक्वल हो गया, हम क्या निकाल लेंगे, मीटिंग टाइम निकाल लेंगे। मीटिंग टाइम निकाल लो, एमटी मीटिंग टाइम। ठीक है, मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, यही डिस्टेंस को ये कवर कर लेगा ये भाई साहब, क्योंकि यहां तक पहुंचा हुआ है, ये डिस्टेंस को कवर करने इतना टाइम लगेगा, इसको कवर करेगा, यहाँ पे मिलेगा, कहीं पे मानो यहाँ पे मिलेगा, कहीं पे मिलेगा, मतलब ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यही डिस्टेंस दोनों चल रहा है सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस 280 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, 120 किलोमीटर के स्पीड से, एक चल रहा 70 किलोमीटर के स्पीड से। तो क्या करोगे, घटाओगे, तो 120 में से 70 घटा लोगे, पता कितना आता है, 50 आता है। यहाँ 50 से डिवाइड कर दो, 0 0 खत्म, यहाँ से आ जाएगा 25 बच जाएगा, 28 में से 25 गया 3, 3 को ऊपर लिखो, 5 को नीचे लिखो, आवर्स में है, मिनट में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, काटेंगे 12 से कटेगा, यहाँ से आ गया 5 आवर्स 12 36 मिनट, कितना मिनट, 36 मिनट, काम खत्म। अब देखो कहां से 36 मिनट, 5 घंटे 36 मिनट कहां से, 12 बजे से, 12 PM से। तो 12 PM में आप जोड़ोगे कितना, 5 आवर्स और 36 मिनट, तो 12 5 17, मतलब 5 बज करके कितने मिनट पे, 36 PM पे मिलेगा। मतलब ये कथन तो सही है, अगला कथन चेक करना पड़ेगा। शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना बोल रहा है, 10 से 80 किलोमीटर। शाम 4 बजे तक बोल रहा है, कितना बजे तक, 4 बजे तक। एक और बताओ, 8 बजे एक चल रहा है, ठीक है, 8 AM पे, 8 AM से 4 PM तक देख लो कितने घंटे हो रहे हैं, 8 4 12, 12 4 16, मतलब 4 4 8 घंटे चलेगा, कौन, नीरज चलेगा। तो नीरज चलेगा 8 घंटे, 70 के स्पीड से 8 घंटे चलेगा, 7 8 56, 560 किलोमीटर चल लेगा। ठीक, और ये विवेक जो है कितना बजे से, 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा, मतलब 4 घंटे चलेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 घंटे चलेगा, तो 12 चौक 48, 480 किलोमीटर चलेगा। देख लो टोटल डिस्टेंस कितना चला दोनों मिलकर, 0 के 0, 8 से 14 का 4, 5 4 9 1 10, 10 से 40 किलोमीटर ही चला है। लेकिन हमें बोला है कितना, 10 से 80 किलोमीटर चला है, ये तो गलत है, दूसरा गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ओनली 1 जो है सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब सोल्यूशन ए जो है इसका वो सही है, एक सही है, बाकी दूसरा हमारा गलत है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहे हैं, मान लीजिए ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, 8 घंटे बाद बी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल साइकिल से यात्रा करना शुरू करता है, तो प्रारंभिक स्थान से वह दूरी जहां बी ए से मिलता है वह कितनी है, हमें बताना है। कहां से, प्रारंभिक स्थान से। कैसे निकालोगे, एक कोई पॉइंट ले लो, यहां से ए निकलता है, ए निकलता है, कब निकलता है ए निकल लेता है 8 घंटे पहले उससे। एक स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 घंटे में चल लेगा, मानो 64 किलोमीटर चल लेगा। अब ए भाई साहब जो हैं उठ करके यहाँ आ चुके हैं, अब बी भाई साहब यहीं से निकलेंगे, अब इनका स्पीड जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी बात का तो ये भाव खा रहे थे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मिलने के लिए ये जो है डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा इन भाई साहब को, मतलब क्या, ये इधर की तरफ जा रहे हैं, ये भी इधर की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही डिस्टेंस कवर करने हैं, ठीक है, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकाल लो, कितना किलोमीटर है, देखो 64 किलोमीटर बट्टे, हम मीटिंग टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, मीटिंग टाइम बट्टे कितना हो जाएगा, ये चल रहा है, ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ये चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस हो जाएगा। तो 24 में से 8 जाता है, कितना बचता है हमारा, 16 बचता है, 16 से काटो, कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद मिल लेगा। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, बी ए से मिल सकता है, उसकी दूरी कितनी पे है, मतलब कितनी दूरी पे मिलेगा। देखो 24 के स्पीड से 4 घंटे चलेगा, मतलब 96 किलोमीटर पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। जैसे ही 96 किलोमीटर जाएगा तो बी ए से मिलेगा। अब बोलोगे कि यहीं पे क्यों नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बैठा थोड़ी ना, ये भी चल ही रहा आगे, तो मतलब 64 किलोमीटर ही है, इससे थोड़ा और आगे चलेगा
तो यहाँ पे आके मिलेगा, क्योंकि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे चला है, तो प्रत्येक घंटा क्या होगा, 16 किलोमीटर इसमें से क्या कम होता जाएगा यहाँ आने के बाद। ठीक है, चलो ज्यादा समझोगे दिमाग खराब हो जाएगा, कम समझो अच्छे से समझो। देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की कैसे आ रही है समान गति से दौड़ना शुरू करती है। उसी समय अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से मतलब अपोजिट से पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे बाद मिलती है, स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति बताना है। स्टेशन कौन से पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति बताना है। इसको बताने में बहुत आसान है। देखो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है क्या टोटल डिस्टेंस कितना है 275 किलोमीटर, और अपोजिट में चल रहे हैं। एक का स्पीड दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का नहीं पता है। जो पी की ओर आ रहे हैं ना, मान लो स्पीड ऐसी, मान लो ऐसे स्पीड से आ रहा है वो, और टाइम दे दिया है कितना 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को दुनिया बोलती है 5/2। आंसर आ चुका है। 5 से काटोगे 25, 25 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60 प्लस एस बराबर 55 दूना 110। उसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा तो एस बराबर आ गया 55 में से 60 चला गया कितना, सॉरी 110 में से 60 चला गया कितना बच जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। बहुत ही बेसिक था, कुछ भी समझने वाला नहीं था। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इतना किया डिस्टेंस अपन स्पीड कर दिया, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में था। हमने क्या किया रिलेटिव स्पीड को जोड़ दिया। पहला का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का नहीं पता था, हमने एस मान के छोड़ दिया। और हमें क्या देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, हमने बस जो दिए रखा था वही लिखे हैं, आंसर आ गया हमारा। एक क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है इसको। बोल रहे हैं अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 1 PM and reaches Jaipur at 10 PM. Other train starts moving from Jaipur at 1 AM and reaches New Delhi at 7 PM. At what time will both train meet together? एक रेलगाड़ी दोपहर के 1 बजे नई दिल्ली से रवाना होती है और 10 बजे रात में जयपुर पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से दोपहर 1 बजे रवाना होती है, ठीक है, शाम 7 बजे नई दिल्ली पहुंच जाती है। तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी, कैसे बनाओगे? आसान है। एक चल रहा है 1 बजे 1 PM पे चल रहा है और पहुंच रहा है कितने बजे 10 PM पे। टाइम कितना लग रहा है बीच में, देखो कितना लग रहा है हमारा टाइम, इसके दोनों के बीच का टाइम निकाल लो कितना हो जाएगा हमारा, ये 9 घंटे 9 आवर्स लग रहा है, 9 आवर्स। एक ट्रेन उसको उल्टा अपोजिट चल रहा है, वो भी चल रहा है 1 PM पे और पहुंच रहा है कितने बजे 7 PM पे। तो दोनों के बीच का टाइम कितना लग रहा है, इसका टाइम लग रहा है 6 घंटे 6 आवर्स। चलो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को मिलाकर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके मैं डिस्टेंस मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। एलसीएम ले लो, 9 और 6 का एलसीएम 18, 18 को हम मान लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लेट कर लिए हैं, ठीक है, 18 किलोमीटर मान लो। अब देखो ये हमारा क्या है, टाइम है, टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आता है। अब यहाँ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं, जल्दी बोलो, हाँ बोलो, निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पीड निकालते हैं। हम क्या करेंगे 18 में 9 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, मतलब कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ये चीज सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो जब हमारा स्पीड मतलब डिस्टेंस दिया हुआ 18 किलोमीटर, टाइम निकल गया, टाइम तो है ही, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीटिंग टाइम। ये बोला ना कितने बजे रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी, मतलब एक इधर चला तो उधर चला, कहीं ना कहीं पे मिलेगा बीच में। फॉर एग्जाम्पल आपके घर से आप चले हो और आपके पापा एक दुकान से चले, दोनों दुकान की तरफ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीच रास्ते में आप मिलोगे पापा से, ठीक है, तो वही बात बोल रहा है। तो मिलेगा तो मीटिंग टाइम निकालना है। क्या निकालना है, मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं मीटिंग टाइम, देखो हमें स्पीड मिल गया और जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा तो 3 + 2। अब देखो 18/5, 18/5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 15 बच जाएगा 3, 3/5। ये आवर्स में मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 12 बार में, यहाँ से आ गया 3 आवर्स प्लस कितना मिनट, 12 × 36 मिनट बाद मिलेगा। कहाँ से, 1 बजे से, ठीक है, 1 बजे में जोड़ दो 1 PM में, अब जोड़ दो 3 घंटा 36 मिनट, तो हो जाएगा हमारा ये 4 PM, मतलब 4:36 में मिलेगा 4:30
6 PM पे रास्ते में कहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेन होगा इसका आंसर। अच्छा, इसमें देखो टाइम क्या है ना, दोनों एक टाइम पे निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि हमारा MTS का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी P से, कहां से, P से सुबह 6 बजे निकलता है, उसी दिन दोपहर 2 बजे Q पर पहुंच जाता है। एक अन्य व्यक्ति सुबह 8 बजे निकलता है, मतलब दोनों का टाइम अलग अलग हो गया ना, और वो उसी दिन दोपहर के 3 बजे पहुंच जाता है, तो वो किस समय मिलेंगे? उसमें क्या था, टाइम इक्वल था, दोनों एक ही टाइम पे निकल रहा था। इसमें टाइम अलग अलग पे निकल रहा है। एक देखो सुबह निकल रहा है 6 बजे, 6 AM पे, और पहुंच रहा है 2 PM पे। इनके बीच का देख लो कितने घंटे में पहुंच रहा है, तो 6 से 6 12, मतलब 6 घंटे, और इधर कितना 2 घंटे, मतलब 8 आवर्स बाद मिल रहा है। 8 आवर्स टाइम लग रहा है इनको मिलने में, नहीं मतलब पहुंचने में। दूसरा दूसरा क्या है ना, वो भी चल रहा है क्यू से, ठीक, क्यू तक पहुंच गया, क्यू से चल रहा है पी की तरफ। वो चला 8 AM पे, मॉर्निंग में 8 AM पे चल रहा है, और वो पहुंच रहा है उसी दिन 3 PM पे। तो निकाल लो कितने घंटा लगा इसको यहाँ तक जाने में। 8 से 12, 4 घंटा इधर, 3 घंटा इधर, कितने घंटे, 7 घंटे। 7 घंटे लग गया। जब इतना कुछ निकाल चुके हो तो आपको सिखाया मैंने, दोनों को मिला करके एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 56। इसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस, ये हमारा टाइम है, तो डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। स्पीड निकाल लो, 8 से 56 और 7 8 56। मैंने क्या बोला था, मीटिंग टाइम निकालने के लिए पता हमें क्या जरूरी पड़ती है, हमें सिंपल में जरूरी पड़ती है क्या, दोनों का क्या हो, टाइम इक्वल, अगर समान टाइम में खुलेगा तो मीटिंग टाइम निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। सही बात बताओ, एक चल दिया है सुबह 6 बजे, एक चला 8 बजे। एक काम करते हैं, 6 बजे वाला का 2 घंटे चला लेते हैं। देखो 7 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 2 घंटे चला लेते हैं, कितना चल लेगा, 14 किलोमीटर चल लेगा। 56 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इसमें से 14 किलोमीटर ही चल चुका है, तो बचेगा कितना, 42 किलोमीटर। ठीक, अब इसी 42 किलोमीटर पे अब यहां से निकाल लेंगे मीटिंग टाइम MT। इसी 42 किलोमीटर पे एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं, तो दोनों मिलकर चलेगा, ये चलेगा 7 से, चलेगा 8 से, तो मतलब 8 7 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से काटोगे, 15 दूना 30, बच जाएगा कितना, 12, नीचे 15, ये आर्ट्स में आया है। इन भाई साहब को बस इतना को हमें मिनट में चेंज करना है, क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 15 से काटोगे 4 बार में, यहां से आ गया हमारा कितना, तो 2 घंटे 12 दूना 24 मिनट। अच्छा, 2 घंटे 24 मिनट बाद मिल लेंगे, कहां से, मैंने क्या बोला था, जहां से टाइम इक्वल कर लो ना वहां से जोड़ो, मतलब 8 AM में, 8 AM में जोड़ लो आप 2 आवर्स कितना मिनट, 24 मिनट, मतलब 8 2 10, 10 बज करके 1 सेकेंड। देखो कहाँ मिस्टेक किया, 12 चौक 48, 12 दूना 24 कर दिया, ठीक है, 48 मिनट पे, 48 मिनट पे मिलेगा ना, तो 10 बज के 48 मिनट में मिलेगा कितना, 10:48 AM पे मिल लेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देख लो छोटा मिस्टेक करते हो आप, खाली इतना मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, 12 दूना 24 कर दिया, जिसमें हमें 12 चौक करना था, तो मिस्टेक, यही सब मिस्टेक आपको क्या करना होता है, एग्जाम में नहीं करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है एक ट्रेन सुबह 6 बजे शुरू होती है और उसी दिन 11 बजे बी पर पहुंच जाती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 बजे शुरू होती है, उसी दिन दोपहर के 3 बजे पहुंच जाती है। किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी या मिलेगी पहली बार? ठीक है, ये रहा आपके लिए SW। आप सभी क्या करना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर देना है कमेंट में। जो पहले पहले कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, वो इंटेलिजेंट बच्चा तो होता ही है जो पहला पहला कमेंट करता है देख करके। ठीक, अगर किसी से नहीं बना तो इसका मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आज ही क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा कमेंट में बताओ कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा तो यस लिखो, हाँ क्लास अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, जिससे अगर मैं क्लास चालू तो आपके पास आपके फीड में जाए। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा क्विक पीटर मैथ बाय सिक्सिंग, स्कैन करो ये लोगो मिलेगा, ये सर्च मारो ये लोगो मिलेगा, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, बस खुद से कहो मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। कब तक कहना है, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो। इतना कहते चलोगे ना डेली, आपका लक्ष्य 100% हासिल होगा। आप जो भी चाहते हो लाइफ में करना, जॉब चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप पालोगे। ठीक है, आप लोग बस एक ही काम है, बस इतना कर दो आप लोग मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, अब हर एक बच्चा ना 10-10 लोगों को शेयर करेगा। ठीक है,
नहीं तो मैं सबके घर पे आकर के खुद उसके फोन से शेयर कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो आप लोग खुद कर देना, मेरे को ना आना पड़े। अरे जो कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में आप पढ़ते हो वहां पे शेयर कर दो, या बहुत सारे ऑप्शन है, स्टेटस लगा दो इंस्टाग्राम पे, जो भी चलाते हो आप वहां पे स्टेटस लगा दो, शेयर हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्लास आएगा, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्लास चालू, कोई पढ़ नहीं रहा, समझ नहीं आता। एक तो आप लोग पढ़ करके कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने से पता क्या पता चलता है कि कौन सा बच्चा रेगुलर है, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कमेंट जरूर किया करो, अगर आप देखते हो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है कमेंट किया करो, मुझे पता चले कौन बच्चा मेरा रेगुलर स्टूडेंट है जो मेरे से अच्छे से पढ़ रहा है, उनके लिए मुझे और मेहनत करने का जज्बा मिलता है, ठीक है? अभी के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।